श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखे कहु सुधियाए। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? देवेंद्र जी नाम बोलिए तीनों का, बोली। जीवन की 3 अवस्था का नाम बोलिए। हाँ, बालक, चलिए हम बोल दे रहे हैं। बचपन, पहला बचपन, दूसरा युवा अवस्था जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? हाँ कहिए। बचपन बिल्कुल नहीं, सबसे बढ़िया बुढ़ापा। क्यों महाराज? बचपन आता है छोड़ के चला जाता है, जवानी आती है छोड़ के चली जाती है, और एक बार बुढ़ापा आ जाए ना हो, छोड़ के नहीं जात है, ले के जात है। फिर बुढ़ापा नहीं छोड़त है। तीनों अवस्थाओं का अपना एक विशेष स्वभाव है, इसको याद रखिएगा। बचपन में स्मरण शक्ति अपने प्रबल अवस्था में रहती है। 1 वर्ष के बालक को आप अमेरिका छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद जाइएगा तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिलेगा। 1 साल का बालक केवल 1 साल में अमेरिका में, चाइना में छोड़ दिए तो चुम चाम छिंग छुंग बोलेगा, चाइनीज भाषा बोलेगा। और यदि अपनी पूर्वांचल के एक बड़े आदमी को 1 साल अमेरिका छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़िए, 5 साल बाद भी आप जाइएगा तो ही पूछेगा और बताओ क्या खबर बा हो जा। क्यों? बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल होती है, युवा अवस्था में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, कुछ करने की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवा उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसीलिए किसी भी समिति में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में 1-2 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। शरण बाबू, यदि इस समूह में दक्षिण दिशा में जो अन्वेषण में मां के निकले हैं, यदि इनमें जामवंत जी महाराज आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर दिए होते। रावण को वरदान भी मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी कपि के रूप में जाते, मार के समाप्त कर देते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे। इतना करे हो तात तुम जाए, बस सीता ही देखे कहबो सुधि आए। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आके रघुनाथ जी को बताइए। ये बात मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, संकेत बता रहा है कि कार्य पूर्ण होगा। होई ही काज वही हर्ष अभिषेके। मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, और ये लक्षण प्रतीत कर रहा है, बता रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रसंग निवेदन कर रहा है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, ना तो ना करिए। कई लोग काम करते हैं अरोतो हैं, और याद रखिएगा कार्य ही बताता है कि इस कार्य को किसने किया होगा। बतिया बुझाता हमार
कई लोग चाय बना देते हैं तो भगवान मालिक है। वो चाय है कि सीरा है, भगवान मालिक है। और कई लोग चाय बना देते हैं तो महीनों उसकी याद बनी रहती है? कहो कल कितना बढ़िया हम लोग चाय पिए। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, नहीं तो न करिए। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि वही हरस हरस से की। जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत। सही दुख कंद मूल फल खाए, तब लगे मुहि परिखे तुम भाई। हमको पता है कि यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं है भोजन पानी की, आप लोग को कष्ट होगा समुद्र के किनारे, लेकिन जब तक हम लौट करना लंका से आवे, आप लोग जाइएगा मत, मेरा वेट करिएगा। भले हम लेट हो जाएं लेकिन आप वेट करिएगा, छोड़कर जाइएगा मत। हनुमान जी क्यों बोले? भक्त का स्वभाव। हनुमान जी सोचे ये लोग चले गए, अब बाद में हम जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि लोग रहेंगे हम आएंगे और साथ में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। कथा के प्रसंग बस आपसे निवेदन करूं
देखिए, भक्ति न छिपना सिखाती है माई बाप, भक्ति छपना नहीं सिखाती। आजकल लोग छपना चाहते हैं, छिपना नहीं चाहते, इसलिए छिपा के रखिए। कहो हनुमान जी कहें, जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। मुझे प्रसन्नता हो रही है, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। यह कही नाई सबनी कहू माथा, चले हरस ही धरी। भगवान को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज चले। कहां चले? किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। यहां सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है ना, वो शायद बनारस का है। जब आप जहाज से यात्रा करने जाएंगे तो जहाज में बैठने के बाद वो जहाज रनवे के एकदम एक छोर पे जाके खड़ा हो जाता है। पहले धीरे धीरे चलता है, उसके बाद छोर पे जाके खड़ा हो जाता है रनवे के। और उसके बाद जब एटीसी से कमांड मिलता है टेक ऑफ का, तब जो पायलट है, सामान्यतः 2 इंजन होते हैं हर जहाज में, तो दोनों इंजन के थ्रस्ट को फुल कर देता है और उसके बाद से वो जहाज रनवे पर दौड़ते दौड़ते उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है, ये हनुमान जी महाराज का रनवे है। तो स्वामी जी कहते हैं, कौतुक कूदी चढ़े उतार। हनुमान जी महाराज खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर कूद के चढ़ गए। कितना डिस्टेंस कवर करना है हनुमान जी को? 1200 किलोमीटर, 100 योजन की दूरी तय करनी है। हनुमान जी अब सुंदर नाम के पर्वत से उड़ने वाले हैं। हनुमान जी भी अपन इंजन शुरू किए हैं। क्या दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुवीर सम्हारी। पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरके पावन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन कहता है कि लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने डिस्कवर किया है, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए हैं। यहां दर्शन करिए, न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन ने कहा। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए, उतना फोर्स नीचे गया पाताल में, और परिणाम पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भगवान का मोघ बाण जाता है, आज हनुमान जी नहीं जा रहे, श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण बन के जा रहे। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर आप रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का। हनुमान जी बोले, बाबूजी के मित्र बाबूजी के समान होते हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, आदर किया। मैनाक बोले, विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले, जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। बोला करिए। आप लोग तो विश्राम लेके बैठे हैं एकदम।
हम महाराज बोलिए रहे, हमको क्या मतलब बोलने का। विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है, न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो, बेचैन रहिए, दिन रात लगे रहिए। भैया खाली नहीं क्या बैठला का। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली, देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। भगवान का कार्य करके मां की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूं मोही जान दे माई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यू जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोही कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी, तो हनुमान जी बोले, ठीक है, इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खोलो खाओ। भाई खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना। हनुमान जी बोले, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सरकार पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से बड़ी हो गई सुरसा। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुख ते ठयो, 16 जो जन मुख ते ठयो। तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन कीन्हा, सत जो जन तिहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का मुख बनाया, हनुमान जी हो गए 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन हुई, हनुमान जी कितने हो गए? बोलते जाइए, कितने जोजन? 8। सुरसा 16, हनुमान जी 25। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं सरकार। सत्य जो जनत ही आनन कीन्हा। ये जो मुंह खोली थी, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले, अरे 1200 किलोमीटर की हो गई 100 जोजन की। यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मैं 200 जोजन का, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। इतना लंबा हो जाऊंगा तो बिना कहीं आए गए मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे, भेजा हूं सामने तो हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 जोजन की नहीं होगी है?
जैसे 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी सोचने लगे। और सुरसा तैयारी में है कि जैसे ही 300 हो तो मैं 500 मारूं। अभी सोच ही रही थी, तब तक हनुमान जी क्या किए, अति लघु रूप पवन सूतली। हनुमान जी कैसा रूप लिए, लघु नहीं, अति लघु रूप, एकदम छोटा सा रूप बना लिए। अब बना करके क्या किए, बदना पैठे पुनि बाहिर आ। लघु रूप बना करके श्री हनुमान जी मुख खोल के बैठी थी 100 योजन का, सुरसा के मुख के भीतर चले गए हनुमान जी महाराज। आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे हनुमान जी। क्या किए हो, जितना उसका डिस्टरबेंस था सब ठीक किए। लीवर फैटी हो गया था उसका, किडनी काम नहीं कर रहा था, हनुमान जी ले गदा मार मार के सब ठीक कर दिए। हनुमान जी पेट में गए, उसके बाद बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आए थे, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने भेजे थे। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार है। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहां दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद देके चली गई। ये सामान्य प्रसंग नहीं है। आई थी क्यों? खाने के लिए, और आशीर्वाद देकर गई। क्यों गई? हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। ये कथा कहती है जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां भी जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद मिलेगा नहीं, उल्टे आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। क्या बनिए? छोटा बनिए। शरीर से छोटा ना बनिए, मन से छोटा बनिए। सुरसा आशीर्वाद दी, हनुमान जी को प्रणाम करके गए। लंका में समुद्र के लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को आप लोग जानते हैं, राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सरकार। सिंहिका राहु की मां है। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींचती है, अब पानी में डुबो के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कहाँ की। हनुमान जी के साथ भी उसने यही छलावा किया, परछाई पकड़कर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरत हिचे। हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे हाथ कर लिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिए। बोले खींचो और खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी खींचतिया, बोले खींचने दो। क्यों? खींचने दीजिए, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका निकाल कर उसके खोपड़ी पर जय श्री राम। क्या हुआ हो? टीटाराम
एके मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बार दीपार गयऊं। धीरा। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, वहां 3 कूट है। एक कूट राज्य दरबार, एक पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था, खाली था, जहां पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था, आदेश देकर और आज्ञा दिया था कि जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। उसी खाली वाले कूट पर जहां काल था, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को देखते काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को पता नहीं कि जो हनुमान है ये कालों के काल महाकाल है। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए हैं नीचे। जैसे काल आया, हनुमान जी काल को पकड़े, गाल में दबा लिए, दबा कर लगे दांत किचकिचाने। पार्वती मैया कैलाश पर भगवान शंकर से कहती है, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले, हनुमान जी नहीं रखे। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति आज रखते हैं। ये भगवान के प्रताप से सब हो रहा है। काल को दांत में दबाकर लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। किसी को बंदर आप में से काटा है? आप में से किसी को बंदर आज तक कभी काटा है? तारा कटले बाका उधर बावजूद काटा है। जिसको बंदर कभी काटा होगा वही बताएगा कितना बढ़िया लागेला। हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने सरकार। काल बाप बाप करने लगा। हनुमान जी बोले, ना और ही खा लो। हनुमान जी बोले, एक शर्त पर छोड़ूंगा तुमको। जा रहा हूं लंका में, जिसको देख करके इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठा लोगे ना? काल बोला, आप कहिएगा तो रावण को हम आज ही उठा लेंगे। आप हमको निकालिए, नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाएं आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखबारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करो पैसा। चारों तरफ रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने निर्णय किया, दिन में जाना ठीक नहीं होगा। संध्या के बाद रात्रि के अंधकार में लंका में प्रवेश करूंगा। और आपको बताऊं, संध्या आते हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कभी धरे। हनुमान जी कैसा रूप धारण किए? हाँ, मसक मने हाँ, मच्छर नहीं बने। मसक का एक अर्थ मच्छर भी होता है, लेकिन श्री हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का जो नवजात बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, उसका जो आकार है उसको भी मसक कहते हैं। हनुमान जी का रूप कपि के स्वरूप में ही है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया कि किसी को दिखाई ना पड़े। छोटा रूप धारण करके लंका के मेन गेट से मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धरे। लंका ही चले सुमिरि हर हरे, लंका ही चले सुमिरि हर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। वहां मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को पहचान लिया, देख लिया। और आपको बताऊं, उस दुष्ट ने हनुमान जी को सठ कह दिया। कहा, सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, क्या बोली? क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती? बोले, केवल चोर को। हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। तुम आज तक केवल चोर को खाई हो। बोली, केवल चोर को, अब तुमको खाऊंगी। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांध लिए थे ऐसे। पूछी, पीछे क्या रखे हो? हनुमान जी बोले, तुमसे क्या बोले हम? तुम कह रही है केवल चोर को खाते हो, मैं तुमको खिलाने के लिए भारत से आम लेके आया हूं। बोली, आम? व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले, जो आम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कौन होगा संसार में। तुम आम और राम को नहीं जानती? बोले, राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाओगी? बोली, लाए हो? हनुमान जी बोले, मलदाहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए, वही रखा हूं, एकदम चीनी जैसा मीठा है, आज तक तुम कभी ट्राई नहीं की होगी। हनुमान जी बोले, वो बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, पीछे समुद्र में एक को खिला के आया हूं, तुम्हारे लिए रखा हूं, नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि महाकपि हनी मने धर देना। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले, उसमें बोली ऐसे क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, साइनिंग। रगड़ला से और साइनिंग आई आम में, जैसे रगड़े और भगवान का नाम लेके जय श्री राम, एक मुष्टिका हन दिए हो, उसको झुको के मोरे क्यों? जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के चली गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं? पहले मारे देवेंद्र जी, बुझाता हमरो मरले बने रूबा। रुधिर मत धरनी उतनी दूर चली गई। हनुमान जी दौड़ कर गए, जा करके उठा करके पूछे, मीठ रहल है? कहो तो दूसरका दे। तुरंत हाथ जोड़ ली एक मुष्टिका में। बोली, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसादी राम जी का दिया हूं तब पता चला है। बोले, नहीं नहीं, देखे नयना राम कर दूता। राम जी के दूत का दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा सौभाग्य वर्धन हो गया। हनुमान जी बोले, सब लोग सत्संग करके पहचानते हैं, अब तुम प्रसादी पाके पहचान गई हमको? बोली, नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मैं भी वहीं थी। चलत बिरंच कहा मोही